अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। फिर वो दिन आ ही गया जब उसने मुझे एक आखिरी ख़त लिखा जिसमें इल्तिजा थी कि तुम मुझे भूल जाओ। मेरी बहुत मजबूरियाँ हैं और मैं तुमको धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तवील अरसे तक पाकिस्तान नहीं आ सकूँगा और तुमसे शादी भी अब ना हो सकेगी, लिहाजा मेरा इंतज़ार मत करना और मुझे माफ़ कर देना। मैंने तो ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करने की ठान ली थी। उसकी खातिर बहुत से रिश्तेदारों को नाराज़ किया जो मुझसे शादी करना चाहते थे, मेरे लिए ख़ुदकुशी करने को तैयार थे। माँ बाप अलग नाराज़ थे कि मैं इतने अच्छे रिश्तों से इनकार कर देती थी और ये कि जाने मैं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहती थी। बीए करते ही मेरे अनगिनत रिश्ते आने लगे। हर रिश्ते पर वालिदैन कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते थे। जाहिर है सभी वालिदैन चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी अच्छी फैमिली में ब्याही जाए और उनके कंधों से इस फ़र्ज़ का बोझ उतर जाए जिस बोझ से माँ बाप की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन मैं बहुत दुखी थी। लगता था कि शायद अब मेरे खुशी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जिन दिनों बीए के इम्तिहानात दे रही थी, मैंने शाम को कंप्यूटर कॉलेज ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी थी। कॉलेज में हमारा एक ग्रुप बन गया और इस ग्रुप के एक लड़के ने मेरी उदासी की वजह दरियाफ्त की। मैंने टाल दिया, वो बाज ना आया, रोज़ ही सवाल करने लगा। हसन के अंदाज़े गुफ्तगू में इस कदर अपनायत होती थी कि एक दिन बिलाखिर मुझे उसको अपनी सारी कहानी सुनाना पड़ी। उसने नहायत हमदर्दी से मेरी कहानी को सुना। अब वो मेरा बेहद ख्याल रखने लगा। जब मैं क्लास में होती उसकी सारी तवज्जो मुझ पर रहती। लगता था कि उसकी ज़िंदगी मुझसे जुड़ गई है। खुदा ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। जब मैं उसकी तवज्जो से मुतासिर होने लगी तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अभी तुमको एक और फ़ोन आएगा, वो सुन लेना। मैं खुश थी कि शायद हसन के घर वालों का होगा और मेरी बेकैफ ज़िंदगी के दिन तमाम हो जाएंगे। मगर वो हसन के एक दोस्त का था जिसने मुझे पहले सलाम किया और हसन के बारे में बताया कि वो पढ़ने के लिए आया है और पढ़कर चला जाएगा। आप उसके ख्याल में अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। आप कौन हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस सवाल पर उसने कहा कि बात यह थी कि जब आपको उदास देखा तो हम सब दोस्तों में शर्त लगी कि कौन इस लड़की से बात करेगा और उसको अपना बनाएगा। तो हसन ने कहा था कि मैं। 3 माह लग गए मगर हसन ये शर्त जीत गया, यानी उसने आपको जाल में फंसा लिया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं बेहोश हो गई। अम्मी अबू फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले गए जहाँ 2 दिन में गुमसुम रही। डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई जहनी मसला है, मगर घर आकर बहुत रोई कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर मैंने हर किसी से कलाम करना छोड़ दिया। मुझको चुप सी लग गई। मैं जहनी मरीज़ा हो गई। कोई बात करता जवाब न देती, लेकिन अकेले में खुद से बातें करती। लोग मुझे अच्छे न लगते, बस अपनी ही दुनिया में रहने लगी। जहन में एक ही सवाल उभरता था, आखिर क्यों हमेशा मैं ही ठुकराई जाती हूँ जबकि मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ नहीं पाती थी। शायद इसी वजह से मैं जहनी मरीज़ बन गई। लगता था जीने की आस ख़त्म हो गई है। मर्द ज़ात का एतबार ख़त्म हो गया था। अली से मिले हुए 5 साल हो चुके थे, जिसने मेरी ज़िंदगी में पहली बार का पहला खनक झोंका था। उसके प्यार की खनकी को आज भी मेरा दिल महसूस करता था। अम्मी अबू मेरी हालत पर कुटते थे, सख्त परेशान रहते थे। कभी कभी उनकी परेशानी महसूस करके मुझको शदीद दुख भी होता। आखिर मेरा एक रिश्ता आया। लड़का बहुत खूबसूरत, अपना बिजनेस करता था और ये लोग बड़ी चाहत से आए थे। इन लोगों ने इस कदर इसरार किया कि वालिदैन इनकार ना कर सके और मुझसे पूछे बगैर ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। मैं हवास बाख्ता से घर में फिरने लगी। मेरी माँ ने मुझे लड़के को देखने के बारे में कहा, मगर मैंने देखने से मना किया। तब वो निकाहनामा साइन कराने लाए और मैंने वालिदैन की इज्जत का ख्याल करते हुए खामोशी से साइन कर दिए कि मर्द ज़ात मेरे लिए सब एक जैसे थे, जो लड़की को बस कुछ दिनों के लिए अपना बनाते और फिर रास्ता बदलते या भुला देते थे। निकाह के बाद रुखसती की घड़ी आ गई। एक जिंदा लाश को उठाकर डोली में डाल दिया गया। यूं मैं पिया घर चली गई। शादी की पहली रात मुझ पर बहुत भारी थी। 2 अजनबी हाथों ने मेरा घूंघट उठाया तो खौफ से मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ लम्हात के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने आंखें खोली तो एक शनासा सूरत को देखकर हैरान रह गई। आंखों पर यकीन न आया कि ये वाकई अली है या वहम है मेरा। क्या उसका तसव्वुर ऐसा पुख्ता हो चुका है कि हर सूरत में मुझको अली की सूरत नज़र आती है? ये सब सोचते हुए मेरा खून तेज़ी से गर्दिश करने लगा।
और जब अली ने मेरी उंगली में मुंह दिखाई कि वही अंगूठी पहनाई जो कभी मैंने उसको तोहफे के तौर पर दी थी, तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने निगाहें ऊपर उठाईं और फूट फूट कर रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे क्योंकि मेरे सामने मेरा अली ही था, वो जो हकीकत के रूप में मेरे ख्वाबों की ताबीर था और जिसके तसव्वुर में मैं सायों के पीछे भागती रहती थी। तो क्या आज वाकई मेरा हकीकी हमसफ़र भी बन गया था, जो मेरी पहली मोहब्बत था? तुमने इतने साल मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? मैंने शिकवा किया। मुझको भुला दिया और भूल जाने को कहा था। आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब बाद में दूंगा, अली बोले। तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा जितना मेरे साथ हुआ है, ये एक लंबी दास्तान है। तुम क्या जानो गैर मुल्क जाकर हम पाकिस्तानियों को कितने शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये इतने सख्त दिन होते हैं कि महबूब तो क्या, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त सभी को भुलाना पड़ जाता है। मेरे दोस्त तुम पर नज़र रखते थे, मैं उनसे राब्ते में रहता था। तुम मेरे लिए बनी थी। खुदा से दुआ करता था कि तुम्हारी किसी और से शादी ना हो और फिर तुम मुझे मिल जाओ। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। मैं अपने हालात से इस दौरान लड़ता रहा। आज खुदा ने कामयाबी अता की है, दौलत और तुमको भी मुझे बख्श दिया है, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। मैंने बड़ी मुश्किल से तालीम मुकम्मल की और उसके बाद वहाँ बिज़नेस किया, मुलाजमत भी की। आज मैं खुदा के फजल से एक आला मुकाम पर हूँ। तुम्हारे वालिदैन का कहना था कि अब तुमको रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि तुम हर रिश्ते से इनकार कर देती हो। और हिना, उसका क्या बना? मैंने सवाल किया। उसने मुझको बदजन करने की कोशिश ज़रूर की, मगर मैं दिल से बदजन ना हो सका। ताहम हिना को उसके किए की सज़ा मिल गई है। शादी के 2 साल बाद उसको तलाक हो गई थी और अब वो घर बैठी है। आज मैं अली के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। 2 बच्चों की माँ हूँ। अली मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी लड़कियों से यही गुजारिश है कि कभी किसी पर एतमाद ना करें, वही करें जो माँ बाप कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।